तमाम हालात वाक़यात को सामने रखकर एक ऐसा लाइन ऑफ एक्शन बनाई जानी चाहिए कि पाकिस्तान को अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम की फिक्र करनी चाहिए। तो सर क्या क्या ये अगर इस तरह अटैक ईरान पे हो सकता है तो कल को तो ये अटैक पाकिस्तान पे भी हो सकते हैं। असल हदफ ईरान नहीं, असल हदफ पाकिस्तान। पाकिस्तान पर इससे 6 गुना ज्यादा बुरे हालात आने वाले हैं ईरान के बाद। जो भी नेतन्याहू का दोस्त है और उसका इत्तेहादी है, वो किसी भी सूरत में पाकिस्तान का दोस्त और इत्तेहादी नहीं हो सकता। अब आप समझ गए होंगे मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। देखिए सूरत हाल बड़ी एक तो सीरियस हो गई है, तशवीशनाक हद तक ये एस्केलेट हो चुका है मामला, क्योंकि हमें भी अब ये बड़ा फाइन लाइन पर चलना होगा। जो पिछले 8-10 दिन गुजरे हैं, इसमें इसराइल और अमेरिका ने मिलकर जो डिप्लोमेसी है उसको एक जंगी हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया है। सर यही मैं एक सवाल करूंगी कि ये जो GBU-57 जो गया है, इसने कोई ना कोई एयर स्पेस तो ली होगी ना। पाकिस्तानी क़यादत ईरान के खिलाफ अमरीकी और इजरायली मंसूबे का हिस्सा है। नाज़रीन इकराम, पाकिस्तानियों में कोई जरा रत्ती भर भी शर्म और सेंस ऑफ ऑनर हो तो चुल्लू भर पानी, बल्कि चुल्लू भर पानी क्या, हमें तो डूब मरने के लिए कुछ जरूरत ही नहीं है। पानी का एक कतरा ही हमारे लिए बहुत हो। इन हालात में हमने जो कुछ नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग भी बुलाई गई है। इट्स अ वेरी ट्रिकी सिचुएशन, बड़ी टाइट रोप है जिसपे हमें चलना है। मुझे ये बहुत हद तक वही लगता है जो ऑपरेशन सिंदूर भारत ने किया था। सिमिलर स्टेटमेंट जो है उनके आज मैंने पेंटागन का भी। दोस्तों, ट्रंप ने पाकिस्तान और मुनीर को ऐसा तमाचा जड़ा है कि उनकी 7 पुश्तें याद रखेंगी। पाकिस्तान को उसकी औकात दिखा दी है। उन्होंने ट्रंप को एक तरह से 6 दिन तक अमेरिका में बुलाकर बंधक बनाए रखा और उसका ऐसे पोर्ट्रेट किया कि वो पूरी तरीके से पाकिस्तान से मिला हुआ है। इससे पूरी दुनिया में पाकिस्तान के प्रति थू थू हो रही है। ईरान तो कभी भी उसको माफ नहीं करेगा, चाहे कोई भी सत्ता में बैठा हो। मजा आ गया। इसको बोलते हैं कुत्ते की उसको औकात पर बिठाना। अमेरिका की अहम तरीन पोस्ट जहां स्टेट को रन किया जाता है, इसे चलाया जाता है, इसकी पॉलिसीज तय की जाती हैं, वहां ज्यूस का कब्जा है। अगर सूरत हाल ऐसी है तो फिर जरा गौर फरमाइए कि पहले मैंने कहा है एक जुमला कि असल हदफ ईरान नहीं, असल हदफ पाकिस्तान। पाकिस्तान पर इससे 6 गुना ज्यादा बुरे हालात आने वाले हैं ईरान के बाद, अगर पूरी सो कॉल्ड मुस्लिम उम्मा खड़ी ना होगी। हाँ, अगर सारे खड़े हो जाए तो इनके अवसान हता हो सकते हैं, लेकिन अगर इसी तरह रहा जैसे चल रहा है तो फिर तो ईरान की सूरत हाल सामने है। ईरान की हैसियत इस वक्त वही है जो मैदाने करबला में काफिला आले रसूल और यजीदी लश्कर की अददी लिहाज से भी, ताकत और दुनियावी ताकत और कुव्वत के लिहाज से भी, और अलाते हरबो जर्ब के हवाले से, तो नतीजा क्या निकला? हो सकता है ईरान का भी नतीजा वैसा ही निकले। आज यानी सोमवार को हंगामी इजलास तलब किया गया है। मुझे ये बहुत हद तक वही लगता है जो ऑपरेशन सिंदूर भारत ने किया था। सिमिलर स्टेटमेंट जो है उनके आज मैंने पेंटागन का भी प्रेस जो रिपोर्ट जो प्रेशर हुआ पेंटागन में पीट हेगेसेट ने किया, और उसके बाद जो उनके जनरल साहब के साथ उन्होंने बताया कि कैसे B-22 बॉम्बर्स ने 3 अलग अलग जगहों पे ये अटैक किया, और उन्होंने यूज किया बंकर बॉम्ब, तो ताकि वो जो नीचे फैसिलिटी थी उसको वो बॉम्ब कर सके। फिर टोमाहाक जो उनकी प्रिसीजन मिसाइल है वो भी उन्होंने 2 जगह फायर करी है, और उन्होंने साफ साफ कहा कि ये वॉर नहीं है या किसी भी तरीके का अटैक ईरान की सेना पे या ईरान के लोगों पे नहीं है। ये स्टेटमेंट है उनका। इट इज इन वर्बैटिम व्हाट ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत सरकार ने प्रेस रिलीज किया था कि हमने आतंकवादी ठिकानों पे हमले किए हैं, हमने पाकिस्तान की सेना पे या पाकिस्तान के सिविलियन जो इंस्टीट्यूशंस हैं या एस्टेब्लिशमेंट है वहां अटैक नहीं किया है। सो बेसिकली इंडिया वाज सेइंग दैट वी आर नॉट एट वॉर विद पाकिस्तान, वी आर सिंपली एट वॉर विद द टेररिस्ट। सेम थिंग, एकदम इन वर्बैटिम यही बात कह रहा है अमेरिकन डिस्पेंसेशन कि हम ईरान के साथ वॉर नहीं लड़ रहे हैं,
हैं, हमने ईरान की सेना पे अटैक नहीं किया है, हमने ईरान के लोगों पे अटैक नहीं किया है, हम ईरान के साथ पीस करना चाहते हैं, हम पीस की बात करना चाहते हैं। ये जो अटैक हुआ है, ये अटैक खाली उस पीस टॉक को रिसेट करना चाहता था, क्योंकि जो टर्म्स एंड कंडीशन थी वो ये थी कि आप न्यूक्लियर वेपन को गिव अप करोगे वंस एंड फॉर ऑल। वो नहीं कर रहे थे वो। So they have said it's not a war. Although anyone would say कि भाई आपने हमारे न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस पे अटैक कर दिया तो ये वॉर ही है, लेकिन जो अमेरिकन एक्सप्लेनेशन है, जो एक ईरान की हिस्ट्री रही है नॉन स्टेट एक्टर्स को और टेररिस्ट को सपोर्ट करने के लिए, वो बार बार कासिम सुलेमानी साहब का नाम भी ले रहे हैं, जिसको उन्होंने ट्रम्प साहब के पिछले एडमिनिस्ट्रेशन में टेक आउट किया था। तो वो ये बार बार कह रहे हैं कि भाई कासिम सुलेमानी ने बहुत सारे अमेरिकन को मारा था, फिर भी हमने कुछ नहीं किया, हमने सिर्फ कासिम सुलेमानी को उड़ाया था, हमने ईरान से वॉर नहीं लड़ा। तो आई थिंक कि ईरान को बैठना चाहिए, एस्केलेट नहीं करना चाहिए। उन्होंने भी रिटेलिएशन में आज हाइफा पे और तेल अवीव पे जो अपनी बख्तिर करके कोई उनका जो मिसाइल है वो दागे हैं, तो आई गेस उन्होंने बात वो कर ली। देखिए इस सब को अंत में अगर आप ये सोचें, क्योंकि उन्होंने तो देखिए रिजीम चेंज की भी बात नहीं कही, तो खामनेई साहब को सोचना चाहिए कि भाई इस मौके को कैसे हम उठाएं, फायदा उठा लें उसका। अगर क्रोध में काम किया जाएगा, बिकॉज अमेरिका इज वे पावरफुल फकर भाई, ये आपको भी पता है और हमको भी पता है। उनसे पंगे लेने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आपके साथ कोई नहीं खड़ा होगा, रशिया नहीं खड़ा होगा, चाइना नहीं खड़ा होगा, अरब कंट्रीज तो भूल जाइए, वो भले स्टेटमेंट आपके अमेरिका के अगेंस्ट में देते हैं, मन में अगर 22 अरब स्टेट्स हैं तो उसमें से 19 के यहाँ तो मैं आपको बता रहा हूँ मन में लड्डू फूट रहे कि अच्छा हुआ इनसे जान छूटी। तो मैं ये ईरान की डिस्पेंसेशन से वो करूंगा। मैं अभी आपसे जब बातचीत हुई उसके पहले फकर भाई, मैं जेडी वान साहब को सुन रहा था, एनबीसी पे उनका जो इंटरव्यू था, उसमें भी वो यही कह रहे हैं कि वी आर नॉट एट वॉर विद ईरान, जो हम पाकिस्तान को कह रहे थे। इट इज एग्जैक्टली ऑपरेशन सिंदूर। हम बार बार कहते कि हमारी पाकिस्तान से लड़ाई नहीं हो रही, हम पाकिस्तान के आर्मी पे अटैक नहीं किए हैं, हम पाकिस्तान के सिविलियन इंस्टीट्यूशंस पे अटैक नहीं किया, हम सिर्फ टेररिस्ट को टेक आउट किए। वही बात वो भी कह रहे हैं। उसके बाद तो पाकिस्तान क्या बैठ गया था उसके बाद? उसके बाद जो पाकिस्तान का रिस्पांस हुआ वो इंडिया के अगेंस्ट में था ना। आप तो बिल्कुल हुआ था। और अगर मैं ये कहूं कि आप कह रहे कि डायलॉग पे बैठना चाहिए, लेकिन अभी ये जब सारा कुछ नहीं हुआ था, ओमान में बातचीत हो रही थी, टर्की में कुछ इस तरह की बातें हो रही थी, डोनाल्ड ट्रंप ने खुद कहा जी बिल्कुल, या उन्होंने जो मिडिल ईस्ट में उनकी रेंज में उनकी इंस्टॉलेशन है, इराक उनके साथ बॉर्डर शेयर करता है, कतर बिल्कुल उनके सामने है, यूएई में तकरीबन 13,500 फोर्स डिप्लॉयड है वहां पर, सॉरी तो टर्की में, कुवैत में, ठीक है, इस तरह की 8-10 हजार हर कंट्री में। आप हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।